स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे रेलवे में रीजनिंग के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस। इसके पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए अपलोड किया हुआ है अपने इस चैनल के माध्यम से। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करिएगा, सभी वीडियोज़ को सीरियल वाइज देख लीजिएगा, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा मिल सके। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ का आपको बेनिफिट मिलता रहे। मैंने अपने इस चैनल के माध्यम से कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन श्रृंखला पढ़ा दिया है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करवाया हुआ है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इससे। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे लुप्त संख्या। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ मिसिंग नंबर, ठीक है। और इसमें भी मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आज ये चौथी वीडियो है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। जो मैंने इसके पहले भी वीडियोज़ अपलोड किया उसको भी देखिए, जिससे कि आपको बेनिफिट मिल सके आने वाले एग्ज़ाम में। ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ फिर से इसमें एक बार ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको देखना होता है या तो भाग हो रहा होगा, ठीक है, या तो इसमें गुणा हो रहा होगा, या इसमें माइनस हो रहा होगा, या स्क्वायर और क्यूब चल रहा होगा। बस इतनी चीज़ें आपको देखनी है। 5 चीज़ें मैंने बताया, इन्हीं 5 चीज़ों में आपको रिलेशन देखना होता है, ठीक है। इसी में क्वेश्चन बन जाते हैं। ज़्यादातर तो क्वेश्चन मल्टीप्लाई पे ही बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में नंबर आता है स्क्वायर का, स्क्वायर पे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो ये आप ज़रूर देखिएगा ध्यान से। और ये कब आएगा? जब आप बहुत सारे क्वेश्चन लगा लोगे तभी आपको ये आएगा। एक वीडियो देखोगे, 2 वीडियो देखोगे, समझ में सब आएगा आपको, लेकिन आप भूल जाओगे। दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि चीज़ों को याद कैसे किया जाए। जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप याद कैसे कर पाओ, तो उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। उसके लिए आपको करनी पड़ेगी मेहनत। और मेहनत कैसी? बार बार आपको प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, लॉजिक देखना होता है। कभी इसमें से इसमें कुछ हो रहा होगा 3 से 4 में, तो बीच की संख्या बन रही होगी, या फिर 4 से 5 में कुछ हो रहा होगा, माइनस, गुणा, भाग कुछ भी हो रहा होगा, तो ये संख्या बन रही होगी। कभी क्या होगा, इसमें इन दोनों में कुछ हो रहा होगा तो ये बन रही होगी, या कभी इन दोनों में कुछ हो रहा होगा, इन दोनों में कुछ हो रहा होगा, 3 से 7 में, 15 से 38 में, 4 से 5 में, तो ये संख्या बन रही होगी, है ना। तो ऐसे ही लॉजिक आपको देखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में देखिएगा, शुरुआत करते हैं। क्या हो रहा है बहुत ध्यान से देखिएगा। ये 4 और ये 3, ठीक है। अभी मैंने बताया ना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए आप, 3 × 4। उसके बाद में इसमें 3 प्लस कर दीजिए तो 15 आ जाएगा। 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 आप प्लस करेंगे तो 15 हो जाएगा। ये आ गया 15। यहाँ पर देखिए 15 लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे ही देखिए इसमें क्या हो रहा है, 7 है, ठीक है, मैंने 7 लिख दिया। मल्टीप्लाई इसको कर दिया मैंने 5 से, ठीक है, और प्लस इसमें कर दिया मैंने 3, तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप 7 को 5 से, और प्लस 3 करेंगे तो 35 और 3 38 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, 38 हो गया, ठीक है। अब वैसे ही यहाँ पर भी होना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको 5 और 3 का मल्टीप्लाई करना है और प्लस 3 करना है, तो कितना होगा, 5 नहीं 15, 15 और 3 18, तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए लॉजिक क्या चल रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। जो ये दोनों संख्याएं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये 7 से 5 मल्टीप्लाई हुआ और 3 से 5 मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। जो सबसे किनारों की दोनों संख्याएं हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी संख्या आ रही है उसमें 3 प्लस कर दिया जा रहा है, ठीक है। देखिए 3 से 4 को मल्टीप्लाई किया तो 3 प्लस किया गया है। 7 से 5 को मल्टीप्लाई किया तब भी 3 प्लस किया गया, और 5 से 3 को जब मल्टीप्लाई किया तब भी मैंने 3 प्लस किया। तो देखिए लॉजिक चल रहा है 3 3 3, मतलब कि 3 तो प्लस होना ही होना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन में जो हो रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। लिखा हुआ है निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुनें, ठीक है। तो इसमें भी लॉजिक देखिए क्या लॉजिक चल रहा है। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन का आंसर आप देने का स्वयं से प्रयास करिए। इससे आपका प्रैक्टिस होता रहेगा हमारे साथ साथ। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अगर आप ऐसा करेंगे। तो वीडियो को पॉज जरूर करिएगा प्रत्येक क्वेश्चन पर, और आंसर आप देने का ज़रूर प्रयास करिए। इससे क्या होता है ना,
दिमाग जो है आपका खुलेगा। भाई आपके दिमाग जब तक खुलेगा नहीं, जब तक आप सोचोगे नहीं, इसी टाइप जैसे क्वेश्चन आए ना, इसी टाइप से आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप इस टाइप का नहीं सोच पा रहे हो तो कैसे क्वेश्चन कर पाओगे? और वो कब होगा? जब आप स्वयं से प्रयास करोगे तभी ऐसा हो पाएगा, ठीक है। और एकदम से कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे चीज़ें होती हैं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ट्रिक के पीछे आप भागोगे, एग्जाम में बैठोगे, 1-2 ट्रिक काम आएंगी, बाकी सब फेल हो जाएंगी, ठीक है। और ट्रिक का फेल होना, फिर वहाँ पर आपका फेल होना है, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप ऐसा करो। आपको पढ़ना है, बढ़िया से पढ़िए, बिंदास होकर पढ़िए, एकदम टेंशन फ्री होकर पढ़िए। जो भी पढ़िए हमेशा के लिए पढ़िए, स्ट्रॉन्ग पढ़िए, ठीक है। 24 नंबर में देखेंगे इसमें क्या हो रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको बड़ी संख्या देखिए उस पर फोकस करना है। ये देखिए ये संख्या है ना, ये 72, 112, 128, अब इस पर आपको फोकस करना है। ये संख्या अगर बनी होगी तो तीनों में कुछ हो रहा होगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा, या फिर डिवाइड हो रहा होगा, या माइनस हो रहा होगा, है ना, या स्क्वायर के ऊपर कुछ लॉजिक चल के यहाँ पर हो रहा होगा, है ना। तो ऐसे यहाँ पर देखना है आपको। जो बड़ी वाली संख्या है वो 18, 12, 3, इनसे मिलकर ही 72 बना होगा। ये जो है लॉजिक लग सकता है ऐसा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सोचना है, बड़ी वाली संख्या पर हमेशा फोकस करिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपको ये ध्यान रखना है। ध्यान रखने का मतलब है कि आप ये समझिए कि जो बड़ी वाली संख्या आई है वो ऊपर वाली संख्याओं से ही गुणा भाग माइनस कुछ हो करके बन रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 24 में 72, 112 और 128 पर मुझे फोकस करना है। मैं 18, 12 और 3 इसमें क्या प्लस माइनस, ठीक है, या मल्टीप्लाई कुछ ऐसा कर दूं कि मुझे 72 मिल जाए। वैसे ही मुझे इसमें भी देखना है कि 24 के साथ में क्या कर दूं, 14 से क्या मल्टीप्लाई कर दूं, या माइनस कर दूं, या प्लस कर दूं, या भाग कर दूं, कि जो है इन तीनों में, ठीक है, यहाँ पर भी कोई संख्या होगी कि 112 आ जाए। वैसे मुझे यहाँ पर भी करना है कि 32, 16 और 4 में ऐसा क्या कर दूँ मैं कि 128 मिल जाए। तो देखते हैं भाई क्या लॉजिक चल रहा है इसमें। ध्यान से देखिएगा, इस 18 को अगर मैं 3 से भाग दे दूँ, ठीक है, तो 18 डिवाइड बाई 3, तो ये 6 बार कटेगा, ठीक है, 6 बार जाएगा, 3 6 18 होता है। और इस 12 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 6 72 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे मैंने अभी तक जो बताया आपको, ठीक है। अब अगर वैसे ही मैं 32 को 4 से भाग दे दूं, 32 डिवाइड बाई 4, तो ये कितनी बार जाएगा, 4 8 32 होता है, 8 बार जाएगा, 8 मैंने लिख दिया। और इस 16 से मैंने अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा ये, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा 128, ठीक है। अब देखिए ये 72 यहाँ पर है, ये आ गया, और ये 128 देखिए यहाँ पर है, ये आ गया, है ना। क्या करना पड़ा, पहले मुझे 18 जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो तीसरी संख्या है इससे मैंने भाग दिया। जितनी बार गया, जितनी बार कटा, ठीक है, 6 बार गया था, मैंने इस 12 से मल्टीप्लाई कर दिया बीच वाली संख्या से। वैसे ही मुझे क्या करना था, 32 को मैंने भाग दिया 4 से, 8 बार गया, और इस 16 से मैंने उसको गुणा कर दिया तो 128 आ गया। अब वैसे ही 112 में देखिए मुझे क्या करना है, ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है। अभी तक मैंने क्या किया है, इस पहली संख्या को तीसरी संख्या से भाग दिया है। तो देखिए इसमें मुझे क्या करना है, 24 लिखूँगा, और 24 के नीचे क्या होगा, भाग में आएगा ये क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर कोई संख्या रही होगी, ठीक है। अभी वो संख्या ही मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं इस क्वेश्चन मार्क को मैं एक्स लिख देता हूँ, ठीक है, एक्स मैंने मान लिया, ठीक है। और मल्टीप्लाई मैं किससे कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई मैं इस बीच वाली संख्या से कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई 14 लिख दिया, 14 लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तक मैं करता हुआ आया हूँ, नीचे वाली संख्या से ऊपर को काट रहा हूँ। जितनी बार कट रहा है इस संख्या से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तभी ये संख्या बन रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर 112 आया होगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर तो x है, ये संख्या अब इधर जा नहीं सकती है बराबर के दूसरी साइड में, तो मैं इस वाली संख्या को दूसरी साइड में ले जाऊँगा, ठीक है। तो 14 जब 112 के बटे में आ जाएगा, जब हम इसको काटेंगे तो ये 8 बार कटेगा, ठीक है। 14 8 112 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। इतना सॉल्व करने के बाद देखिए क्या बचा है इसमें। अभी देखिए 24 है, ठीक है, और x है डिवाइड में, और यहाँ पर देखिए बराबर के इस साइड में दूसरी साइड में 8 बचा हुआ है, ठीक है। ये 8, क्योंकि ये संख्या तो कट गई ना, अब इससे कोई मतलब नहीं, ये 8 बचा हुआ है, 8 मैंने यहाँ उतार दिया इसको। अब अगर मैं यहाँ पर 3 गुणा करूँ, देखिए 8 यहाँ आएगा, ठीक है, 8 यहाँ आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ x बराबर, ठीक है, 24 डिवाइड बाई 8। अब इसको यहाँ से मैं काटूंगा तो ये आएगा 3।
तो देखिए 3 आ गया, यहाँ पर मुझे 3 लिखना है। ठीक है, अब अगर आप एक क्वेश्चन बनाएंगे तो आराम से आपका बन जाएगा। देखिए अभी अगर आप करना चाहो तो आराम से करो, हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पर 3 आएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 हो जाएगा। तो देखिए अभी मैं ऐसे करके आपको बता देता हूँ। देखिए 24 आपको भाग देना है इस संख्या से 3 से, 3 8 24 हो गया। ठीक है, और 14 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 14 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 112। उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा। सब में ऐसे ही हो रहा है, पहली संख्या को तीसरी संख्या से भाग दिया, पहली संख्या को तीसरी संख्या से भाग दिया, पहली संख्या को तीसरी संख्या से भाग दिया। उसके बाद में जितनी बार कटा है बीच वाली संख्या से उसी से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो ये संख्या जो सबसे लास्ट में बड़ी संख्या आ रही है ये आ जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। लिखा हुआ है निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुनें। तो आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, 12 का स्क्वायर करिए, मैंने कर दिया, 144 आ गया। ठीक है, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25। अब इनको दोनों को अगर जोड़ेंगे तो आएगा 169। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि 169 जो है ये किसका स्क्वायर है, तो ये है 13 का स्क्वायर। ठीक है, ये 13 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 169। तो देखिए 13 लिख दिएगा यहाँ पर, अर्थात क्या हुआ है 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर दोनों जोड़ दिया गया है। जोड़ करके जो संख्या आई है वो किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है, तो वो जिस संख्या का स्क्वायर है उसको आगे भी लिख दिया गया है। देखिए 13 का स्क्वायर था 169, देखिए है ना, यहाँ पर लिख दिया गया है। तो अब इसमें भी ऐसे करेंगे, इन दोनों संख्याओं में 15 का स्क्वायर लिखूँगा, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। अगर आप इसको जोड़ दोगे तो जोड़ने पे आपको मिलेगा 289। ध्यान समझिएगा, अगर आप जोड़ दोगे तो 5 4 9 हो गया और 6 2 8 हो गया और ये 2 उतर जाएगा, तो ये हो जाएगा 289। ठीक है, तो देखिए 289 किसका स्क्वायर है, आप करके देखिएगा। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है कि 25 तक का क्यूब और आपको 50 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। बहुत मदद करेगा, बहुत हेल्प करेगा आपको ये क्वेश्चन में, मैथ में भी, रीजनिंग में भी आपको बहुत जो है इससे हेल्प मिलने वाली है, तो आपको याद रखना है। अब देखिए 289 आ गया, 289 17 का स्क्वायर होता है, देखिए ध्यान से। ठीक है, 17 का स्क्वायर होता है 289। तो समझ गए आप, पहले 15 का स्क्वायर फिर 8 का स्क्वायर, इनको दोनों के स्क्वायर को जोड़ दिया गया आपस में। जोड़ने के बाद में जो संख्या है वो किसी संख्या का स्क्वायर ही है। ठीक है, तो आप देखना है वो किसका स्क्वायर है, तो मैंने देखा 289 आया जब जोड़ा और वो स्क्वायर था 17 का, तो 17 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब वैसे ही देखेंगे, इसमें कर लेता हूँ मैं। ठीक है, 21 लिखा हुआ है, 21 का स्क्वायर होता है 21 का स्क्वायर होता है 441 प्लस 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर होता है 400। ठीक है, अब अगर इनको दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो आएगा 841। ठीक है, 4 4 8 और 41, 841 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। 841 किसका स्क्वायर होता है, तो ध्यान रखना है ये होता है 29 का स्क्वायर और 29 लिखा हुआ है ये। ठीक है, ये स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 29 का स्क्वायर होता है 841। तो अब ऐसे ही लॉजिक आपको इसमें भी देखना है। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न होगी, ये संख्या मैं कैसे फाइंड आउट करूँ, कैसे पता करूँ कि यहाँ पर कैसी आएगी संख्या, है ना। तो देखिए ध्यान से समझिए, मैं जो बताने का प्रयास करूँ बहुत ध्यान से समझिए। देखिए 144 और 25 को जोड़ा गया तभी तो 169 आया है। अगर 169 से मैं 25 माइनस कर दूँ, घटा दूँ, तो 144 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा भाई। 169 से अगर 25 में घटा दूँ तो 144 ही तो बचेगा। वैसे आगे देखिए, 225 और 64 को जब मैंने जोड़ा तो 289 मिला। अगर 289 से मैं 64 को माइनस कर दूं तो 225 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। समझ पा रहे हो आप, बिल्कुल। तो ऐसे ही आपको समझने की आवश्यकता है, ऐसे इसमें आपको करने की आवश्यकता है। देखो एक क्वेश्चन मार्क है, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क बना दिया, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और 24 है ना, ये प्लस मैंने लगा दिया। 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576। ठीक है, अब देखिए इनके दोनों के प्लस होने के बाद भी तो ये संख्या यहाँ पर जो 25 का स्क्वायर होगा 625 मिला होगा, मिला होगा कि नहीं मिला होगा। मैंने जो अभी तक बताया समझ में आ रहा है आपको भाई। ये क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे कोई संख्या रही होगी 576, इनको दोनों को जब प्लस किया गया होगा तभी 625 मिला होगा। समझ पा रहे हैं आप,
उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। तो अगर मैं अब 625 से ये 576 माइनस कर दूँगा तो यही वाली संख्या तो बचेगी, है ना। समझिए, आप समझ जाओगे। अब देखिए 625 है ये और ये 576 है। अब मैं माइनस कर दूंगा। अगर मैं 625 से 576 माइनस कर दूं तो यही संख्या बचेगी, क्योंकि यही दोनों प्लस किया है तो तभी तो 625 आया है, तो एक ही संख्या बचेगी। ध्यान रखिएगा आप। देखिए अब मैं यहाँ पर 625 से 576 को माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए कितना बच रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, 49 बच जाएगा, ठीक है। 49 बचेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये 49 यहाँ पर रहा होगा और प्लस 576 जोड़ा होगा तभी तो 625 आया होगा, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो संख्या रही होगी वो भी स्क्वायर रही होगी कोई ना कोई, ठीक है। तो ये जो 49 है ना, ये 49 स्क्वायर ही तो है। किसका है ये? 7 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है ये? 7 का है। तो यहाँ पर आएगा 7 और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। कहीं पर भी कोई डाउट अगर रहता है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, लिखा हुआ है, मान लें कि निम्न चित्रों में से प्रत्येक में संख्याएं एक समान पैटर्न का अनुसरण करती हैं। उस विकल्प का चयन करें जो चित्र सी में दिए गए प्रश्न चिन्ह को बदल सकता है। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या हो रहा है। देखो क्वेश्चन का आंसर आप सही दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे ये डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कितना समझ पा रहे हो। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को टुकड़ों में पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन समझने का प्रयास करिए, तभी आपका आंसर सही आएगा। हमेशा याद रखिए, जब भी आपको किसी क्वेश्चन का आंसर देना हो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। जब समझोगे तभी आपका आंसर आएगा सही से, ठीक है। और एक समय ऐसा आएगा कि आपको क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। आप सिर्फ देख कर के ही पता चल जाएगा आपको कि इसमें क्या मुझे करना है। तो ध्यान से आप लगाइए इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 84, यहाँ 14, यहाँ 12 है। तो 84 14 में कुछ हो रहा होगा तो 12 बन रहा होगा, या फिर 84 से 12 में कुछ हो रहा होगा तो 14 बन रहा होगा। बस यही लॉजिक चलता है, ठीक है। स्क्वायर हो रहा हो या प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी हो रहा हो, यही सब चीज़ें हो रही होंगी। तो देखना है आपको यही, ठीक है। तो देखिए अगर मैं 84 को 12 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है। अगर मैं 84 डिवाइडेड बाय 12 लिख दूँ तो आएगा 12 सत्ते 84 होता है, और इस 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 14 आ जाएगा। मैंने 12 से 84 को जब काटा, ठीक है, भाग दिया तो 7 बार गया, ठीक है। 12 सत्ते 84 होता है, और इस 7 से मैंने जब मल्टीप्लाई किया 2 को तो 14 आ गया। ध्यान से समझिएगा, ठीक। जो इस बॉक्स में संख्या है इसी बॉक्स वाली संख्या से मैं इस पहली वाली संख्या को भाग दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। आप देखिए 81 है, 81 लिख दिया मैंने, और इस वाली संख्या से मुझे भाग देना है इस वाले बॉक्स की संख्या से, ठीक। 9 से मैंने भाग दिया तो 9 9 81 होता है, 9 बार जाएगा, ठीक है। ये 9 बार गया। अब 9 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं अगर 2 से, ठीक है, तो कितना आएगा? 18 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर तीसरे बॉक्स में 18 आया है, ये देखिए 14 है, यहाँ पर देखिए 14 आया है, ठीक। अब वैसे इसमें मुझे कर देना है, इस 11 से अगर मैं 88 को भाग दूंगा तो 88 डिवाइड बाई 11, 11 8 88 होता है, 8 बार जाएगा। और इस 8 से अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 8 को तो हो जाएगा 16। तो यहाँ पर आएगा 16 और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सिमिलरिटी देखिए, इसमें भी 16 है और इसमें भी 16 है, लेकिन आपको क्वेश्चन का आंसर देते समय भी बहुत ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। लॉजिक क्या चल रहा है, भाग देने के बाद जो पहली संख्या है उसे तीसरी संख्या से इस वाले बॉक्स में जो संख्या उससे भाग दिया जा रहा है इस वाली संख्या को, 88 को, ठीक है। जो आ रहा है, जितनी बार संख्या कट रही है उससे 2 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, उस संख्या को 2 से गुणा किया जा रहा है। देखिए तो 14 आया, यहाँ पर देखिए 18 आ गया है, 9 से मल्टीप्लाई किया गया, और यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आया, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, मैं एक बार और आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए ये 12 है, ठीक है। 12 से ये पहली वाली संख्या जो है ये 84 को भाग दिया गया तो 7 बार गया, 12 सत्ते 84 होता है, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, ठीक है, तो 14 आ गया है, ये वाली संख्या आ गई है। वैसे ही क्या हुआ है, इस 81 को इस 9 से भाग दिया गया है, 81 डिवाइडेड बाई 9 हो गया, तो कितनी बार गया है? 9 9 81 होता है, और इस 9 को 2 से गुणा किया गया है तो 18 आ गया है, ये 18 यहाँ पर है, ठीक है। अब वैसे क्या किया गया है, 88 लिखा हुआ है यहाँ पर, 11 से जो है भाग दिया गया है 88 को तो 8 बार गया है, और मल्टीप्लाई 2 से कर दिया गया है तो 16 आ जाएगा, ठीक है। 16 ये लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
तो दोस्तों बस आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट के साथ में। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।